हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक 8 साल के बच्चे की कहानी। और कभी आप, मैं और हम लोग के आसपास तो बहुत सारे 8 साल के बच्चे हैं आजकल। तो एक मामूली सा बच्चा है 8 साल का, और एक दिन वो स्कूल जाता है अपने बड़े भाई के साथ, जो कि उससे 4-5 साल बड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन स्कूल में एक आग लगती है, और उस आग में वो भाई और वो खुद दोनों फंस जाते हैं। भाई तो इतनी भयंकर आग है कि भाई तो मर जाता है बेचारा। और ये 8 साल का बच्चा जो है, इसके दोनों पैर जल जाते हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जब डॉक्टर्स उसको देखते हैं तो डॉक्टर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि ये लड़का कभी चल नहीं पाएगा। इसके तो दोनों पैर काटने पड़ेंगे तभी ये जिंदा रह सकता है। ये जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मैं पैर नहीं कटवाऊंगा, मैं पैर नहीं कटवाऊंगा। उसके फुट का ट्रांसफर आर्क कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है इस फायर में। लेकिन ये बच्चा डॉक्टर्स के सलाह के खिलाफ बोलता है कि मैं अपने पैर नहीं कटवाऊंगा। 8 साल का बच्चा, सोचिए, बोलता है कि मैं पैर नहीं कटवाऊंगा अपने। 2 साल वो बेड रिडन रहता है। डॉक्टर्स के एडवाइस के खिलाफ, डॉक्टर्स के प्रेडिक्शन के विपरीत ये बच्चा जिद पकड़ लेता है। इसमें कुछ करने की जुनून है, लेकिन उसके पैर तो पूरे खत्म हैं, घुटने के नीचे तो कुछ है नहीं। उसके बारे में जब बाद में लिखा गया तो ये कहा गया कि उसके जो पैर थे घुटने के नीचे वो स्टिक्स के तरह, डंडों की तरह हो गए थे, कंप्लीटली जले हुए। लेकिन इसके पास कुछ जुनून था। 2 साल तक बिस्तर पे रहा। 2 साल तक सब लोग इसको बोलते रहे कि बेटा तुम चल नहीं पाओगे। लेकिन 2 साल बाद ये बच्चा उठता है और पहले बार कोशिश करता है कहीं चलने की। कुछ जोश था उस बच्चे के अंदर, कोई जुनून थी, कोई आग थी अंदर जो जल रही थी। अक्सर आप, मैं, हम सब लोग इन चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग की जिंदगी तो चल रही है। हम लोग तभी उठते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और हम लोग अपनी आम जिंदगी में इन चीजों को भूल जाते हैं। वो बच्चा, वो 10 साल का बच्चा भूला नहीं था। उसको जिद थी कि मैं चलूंगा। और वो जब उठा तो पैर तो खत्म थे उसके। तो वो बिस्तर से उठा तो घंटों अपने घर के फेंस को पकड़ के वो धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करता। रोज सुबह से शाम हो जाती और ये रोज फेंस पकड़ के अपने पैरों को ड्रैग करके, अपने पैरों को जमीन से खींचते हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश करता। हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते। धीरे 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 इसके अंदर, इसके पैरों के अंदर स्ट्रेंथ और उसकी ताकत वापस लौटने लगी। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद वो चलने लगा, और फिर वो दौड़ने लगा। फिर वो दौड़ने लगा, और वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। और अपने पैर जलने के हादसे के 15 साल बाद, अपने बिस्तर से उठने की पहली कोशिश के 13 साल बाद, ग्लेन कनिंघम को यूएस के ओलंपिक टीम में 1932 के ओलंपिक के लिए 1500 मीटर के रेस में चुना गया। 1932 के ओलंपिक के 1500 मीटर रेस में ग्लेन कनिंघम 4th आए। 1934 में ग्लेन कनिंघम ने माइल रेस में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उनका रिकॉर्ड 1934 से 1937 के बीच में अभी भी दर्ज है। 1936 में ग्लेन कनिंघम ने 800 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1938 में उन्होंने इंडोर माइल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर के सामने ग्लेन कनिंघम ने सिल्वर मेडल जीता। वही बच्चा
जो 8 साल के बाद डॉक्टर्स ने बोला था कि चल नहीं पाएगा, कि जिंदगी भर विकलांग रहेगा, एक ग्रेट ओलंपिक एथलीट के नजरिए से दुनिया के सामने आया। 1974 में ग्लेन कनिंघम को नेशनल ट्रैक एंड फील्ड के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोड्यूस किया है। कनिंघम का फेवरेट फ्रेज जिसे आप, मैं, हम लोग सब सीख सकते हैं, बट दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड शैल रिन्यू द स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ रिन्यू करेंगे। दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स, ईगल की तरह अपने अपने विंग्स को फैला के उड़ेंगे। दे शैल रन एंड नॉट बी वेरी, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट, वो चलेंगे, वो चलते जाएंगे, लेकिन कमजोर कभी नहीं होंगे। तो मेरा आपसे एक ही सवाल है इस कहानी के संदर्भ में, जिसके कारण मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहता था। आप क्यों थम जाते हैं? आप क्यों थक जाते हैं? आपके पैरों में क्या प्रॉब्लम है? आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? उठिए, लड़िए, जीतिए।